ये कहानी एक छोटे गांव के नौजवान की है जिसका नाम आमिर था। वो गांव में रहता था जहां जिंदगी सादा थी और हर शख्स एक दूसरे को जानता था। आमिर के दिन अक्सर खेतों की देखभाल, गांव के कामों और मोहल्ले के छोटे कामों में गुजरते थे। मगर एक दिन उसके दिल में शहर जाने का ख्याल आया। यस्तने हमना कि वो शहर के शोर व गल, बुलंद व बाला इमारतों और मुख्तलिफ जिंदगी के तजर्बात को जांचना चाहता है। आस ने अपने गांव के छोटे बाजार में जाकर बस का टिकट खरीदा और उसकी रवानगी के दिन का इंतजार करने लगा। जब सुबह का वक्त आया, आमिर ने अपना सामान बांधा और गांव के बस स्टॉप पर पहुंच गया। बस आई। उसने एक आखिरी बार गांव को नजर भर के देखा और बस में सवार हो गया। बस की खिड़की से बाहर गांव की धुंधली सी तस्वीर नजर आ रही थी और आमिर के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। धीरे धीरे चलना शुरू हुआ और आमिर शहर की तरफ रवाना हो गया। मामा मीडिया था नैना। बस आहिस्ता आहिस्ता एक सुनसान सड़क पर चलने लगी। सड़क के दोनों तरफ दरख्त, झाड़ियां और बयाबान पड़ा था। कुछ दूर एक छोटा सा गांव नजर आया। फिर उसके बाद सड़क पर सिर्फ खामोशी और तन्हाई थी। आमिर ने बस की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि वो शहर में किस तरह की जिंदगी गुजारेगा और वहां जाने के बाद जरबात मिलेंगे। आसी दौरान एक बूढ़ी औरत ने उससे बात की। क्या तुम शहर जाने वाले हो? आमिर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे शहर जाना है। औरत ने कुछ लम्हों के लिए खामोशी अख्तियार की और फिर कहा, याद रखो, रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कभी कभार हमें ऐसे रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं जिनकी समत हमें मालूम नहीं होती। आमिर ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, मगर दिल में एक सवाल अभरा। क्या वो रास्ता जो वो बात कर रही थी कुछ मुख्तलिफ था? शाम का वक्त था और बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। आमिर ने महसूस किया कि हर शख्स की खामोशी में कुछ संगीनी छिपी हुई थी। वो अजनबी शख्स भी अब कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे उसका जिस्म और रूह बस के उस माहौल में जड़ चुके हों। आमिर ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा, मगर वो शख्स मुकम्मल तौर पर अपनी सीट पर सुकून से बैठा था। गांव सा उस रास्ते से गहरा ताल्लुक था। फिर बस एक और मकाम पर रख गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में कुछ खराबी है और बस को चंद मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। आमिर ने बाहर जाकर कुछ ताजा हुआ लेने की सोचा और जैसे ही वो बस के दरवाजे से बाहर निकला, अजनबी शख्स भी उसके पीछे बाहर निकल आया। आमिर ने उसका पीछा किया। मुड़कर देखता, अजनबी शख्स गायब हो चुका था। आमिर ने सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या ये किसी तरह का जाल है? वह अभी तक अजनबी शख्स के बारे में सोच रहा था कि बस दोबारा रवाना हो गई। एक तरफ सरसब्ज पहाड़ों की खूबसूरती और दूसरी तरफ एक सुनसान बयाबान था। ये रास्ता काफी प्रासरार महसूस हो रहा था। आमिर ने दिल में फैसला किया कि वो खुद को उस प्रासरार सफर से बाहर निकालेगा और जहां तक मुमकिन हो अजनबी शख्स के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेगा। बस की रवानगी के बाद उसने खिड़की से बाहर झांक कर मजीद सोचा कि उस सफर में क्या होगा और क्या उसकी तकदीर उसे किसी अनजान रास्ते पर ले जाएगी। आमिर का दिल अब कुछ गैर मामूली महसूस हो रहा था। बस चल रही थी और रास्ता वीरान होता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ कोई आबादियां नहीं थीं और उसका दिल एक अजीब सा खौफ महसूस कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो किसी और जगह आ चुका है। शायद वो जिस रास्ते पर था वो गए मुसानी उसके लिए नहीं था। फिर अचानक बस रुक गई और इस बार बस का दरवाजा खुला। अजनबी शख्स दोबारा सामने आया, लेकिन उसका चेहरा कुछ ज्यादा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था, जैसे वो धुंधले रोशनी में छिप रहा हो। इसका जिस्म और साये एक दूसरे में जम हो गए।
आमिर ने दिल में कहा, यह क्या हो रहा है? क्या यह किसी ख्वाब की तरह है? अजनबी शख्स के हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। उसने आमिर को किताब दिखाई और कहा, यह किताब तुम्हें तुम्हारी तकदीर दिखाएगी। आमिर ने किताब को देखते हुए कहा, यह क्या किताब है? यह वो किताब है जो तुम्हें इस रास्ते की हकीकत बताएगी। अजनबी ने कहा, यह वो किताब है जो तुम्हें वो सच्चाई बताएगी जिससे तुम डरते हो। आमिर ने किताब के सफ़हात को पलटना शुरू किया। हर सफ़ा एक नया राज खोल रहा था। किताब में एक कहानी थी, एक नौजवान लड़के की जो उसी रास्ते पर आया था और उसने अपनी तकदीर का सामना किया था। आमिर को किताब के हर लफ्ज में एक सच्चाई छिपी हुई महसूस हुई। आमिर ने किताब को बंद किया और अजनबी शख्स से सवाल किया, तुम कौन हो और मुझे ये किताब क्यों दी? अजनबी शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे रास्ते का हिस्सा हूं। तुम्हारे अंदर जो खौफ था वो उस किताब ने दूर कर दिया है। तुम्हारी तकदीर का रास्ता तुम्हारे सामने है। आमिर ने एक आखिरी बार अजनबी को देखा और फिर सड़क की तरफ चल पड़ा। उसने दिल में एक फैसला किया था कि अब वो अपने खौफ का सामना करेगा और जिंदगी के नए रास्ते पर कदम रखेगा। आमिर की तकदीर का राज इस पारासरार सफर में छिपा था। उसने अजनबी से सीखा था कि जिंदगी में खौफ और चैलेंजेस का सामना करने से इंसान अपनी असल हकीकत तक पहुंचता है। अजनबी का राज और किताब उसके लिए एक गहरी अलामत बन गई थी कि वो अपने खौफ को जीत सकता है। आमिर ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया और हर कदम पर उसकी तकदीर रोशन होती गई। वो जानता था, धन था आपको के क्या है। जिंदगी एक नया आगाज है और वो जिस राह पर चल रहा है वो राह कभी खत्म नहीं होगी। एक मुसलसल सफर है जहां हर लम्हा नया तजुर्बा होता है और हर सच्चाई का सामने आना जरूरी होता है। आमिर ने दिल में यह बात समझी कि उसका सफर सिर्फ एक रास्ते का नहीं था, बल्कि एक दाखिली सफर था जो उसे अपने आप को बेहतर तौर पर समझने की तरफ ले जा रहा था। उसका अगला कदम जो भी होगा वो अपनी तकदीर को खुद तख्लीक करेगा। रामीज रात 11 बजे कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट लेने के बाद एक बस में सवार होता है। बस में चंद अफराद होते हैं, लेकिन एक सेठ खास थी। नया मुसाफिर बैठा जिसने अपना वाजबी बैग खोल कर रखा। चेहरा उसने मुकम्मल नकाब लगाकर छिपा रखा होता है। बस चलती है और रामीज को अजीब सा महसूस होता है। उसकी नजरें उस मुसाफिर पर जमती रहती हैं, मगर वो बेहरकत रहता है। रामीज ने पूछा, शबाबत होगी? मगर शामिल जवाब नहीं मिला। बस चलती रही और शुरुआत की रोशनी मध्यम होती गई। जब बस हाईवे पर दाखिल होती है, रोशनी चैनलों में बट रही होती है। रामीज ने बाहर देखा तो सड़क उड़ती हुई नजर आती है, मगर पीछे एक तस्वीर जमी सी लगती है। इस शख्स की शक्ल अपने रख से हटकर मुश्तरका साये की मानंद महसूस होती है। वो हल्की आवाज में गौया हुआ, तुम समंदर के पार से आए हो, मगर वापस चला जाना मुमकिन नहीं है। रामीज के दिल ने जोरदार धड़कन दी, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी शफक तक बस उसी रोड पर चलती है, लेकिन मंजर यकसां होकर घट जाता है। हर मोड़, हर दरख्त और बोर्ड एक जैसे लगते हैं, जैसे कोई लोभाना खर्च कसम का फ्रेम चलता जा रहा है। रामीज ने पूछा, हम लूप में हैं? लेकिन सवार ने खामोशी अख्तियार की, सिर्फ नजरें खिड़की पर मरकूज थीं। ड्राइवर ने कहा, तुम्हें अब अंदर की सदा महसूस हो चुकी है, यही तुम्हें आगे ले जाती है। एक मोड़ पर बस रखती है। एक बंद सड़क पर बोर्ड मिट्टी में उलझा होता है। रामीज नीचे उतर कर उसको साफ करता है। लिखा था, वापस ना सूचना। थी कोई कुची दीवारें, निस्फ खंडरात और एक साया हुआ मैं खड़ा था। रामीज ने आवाज दी, मगर सन्नाटा उसको वापस कर गया। आहिस्ता चलकर बस की तरफ लौट आया और सीधे रामीज से सामना किया। आंखों में कोई जिंदगी नहीं, मगर चेहरे पर वही तस्लीम दहा मंजर था जिसे रामीज पहचान चुका था। बस दोबारा चलती है
और एक नदी के किनारे दाखिल होती है जहां एक पुराना लकड़ी का पुल है। रामीज ने उस पुल को पहचाना क्योंकि उस जगह वो बचपन में अपनी वालदा से मिलने आया करता था। अब वहां खामोशी और मिट्टी की खुशबू थी। वो शख्स पुल पर आकर खड़ा होता है और इंतहाई हल्की आवाज बोलता है, तुमने मुसाफिर छोड़ा था मगर तुम उसे लौटाने नहीं आए। रामीज अंदर से कांपता है और वापस बस के अंदर कदम रखता है। रामीज की सांस बेकाबू होती जा रही है। सामने वाली नशिस्त पर वो तालाब बैठा मुसाफिर मौजूद होता है। वो रामीज की तरफ नहायत करीब निकलता है। चेहरा अब साफ होता है मगर आंखों में वीरानी होती है। उसने कहा, तुमने मेरी आवाज सुनी थी, तुमने मेरा इंतजार छोड़ दिया था। अब वक्त खत्म हो चुका है। रामीज दिलाइल देने की कोशिश करता है मगर हरकत रख जाती है और सिर्फ इस आवाज की बाज़गिश्त रह जाती है। जब सुबह का वक्त करीब आता है तो बस एक खंडर जैसी जगह पर रखी होती है। वहां कोई स्टाफ ना था, न बोर्ड। बस के जिस्म पर किलाबा लगे हुए साए मर्टेग्स होते हैं। रामीज का मोबाइल कांटे की तरह बज उठता है मगर सिर्फ एक प्याम होता है, तुमने सफर की पहली मंजिल कबूल कर ली है। मकसद सामने नहीं रहेगा। बस सर्द रंग में बदल चुकी होती है और बाहर फकत धुंध फैलती है। चंद दिन बाद वही बास एक नए मुसाफिर के लिए रखती है। सेट नंबर आखिरी खाली है। नया शख्स बैठता है। कुछ देर बाद सामने वाला शख्स सिर झुकाए बोलता है, तुमने मेरी आवाज सुनी थी। मुसाफिर सिर हिलाता है। वो आवाज जो सफर का आगाज थी अब नए दिल में गूंज रही है। हर सफर सफर नहीं होता। बाद औकात वो घड़ी होती है तुम्हारी शनाख्त को तस्लीम करने की। कोई आवाज तुम्हें अंदर से बुला कर ले जाती है और जब तुमने वो आवाज सुनी होती है तब राह बदल जाती है। रात के अंधेरे में एक दराज बस कराची से रवाना हुई जो मुख्तलिफ देहातों से होती हुई शमाली इलाकों तक पहुंचनी थी। अंदर बस में खामोशी थी, सवाए इंजन की आवाज के और कभी कभार ड्राइवर की गालियों के, जो वो चपके से बाहर की तारीकी को गाली देते हुए गाड़ी चला रहा था। आस बस में एक अजीब बात थी। एक अजनबी मुसाफिर जो किसी के लिए भी नहीं था। वो शख्स जिसने पिछले कई घंटों से किसी से बात नहीं की थी, एक सरसरी सी नजर में अरेद है बैठे हुए लोगों को देखता। बस के अंदर बेशुमार चेहरे थे लेकिन उसका चेहरा या आंखें किसी से नहीं मिलती थीं। वो किसी और दुनिया का लग रहा था, जैसे वो हर चीज को महज एक धुंधले पर्दे के पीछे से देख रहा हो। सीर पास से जो इस बस का एक नया मुसाफिर था ने उसे बार बार नजर भर कर देखा। दिल में एक अजीब सी खचक महसूस हुई। वो शख्स खामोशी से एक नशिस्त पर बैठा रहा और दराज सफर में उसकी मौजूदगी का कुछ अजीब तासर महसूस हो रहा था। बस की खिड़कियां बंद थीं और रात की खनक हुआ भी बाहर की धुंध में गम हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बस एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बस कहीं नहीं जा रही, बस एक ही रास्ते पर चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ सियाह रात की चादर तनी हुई थी और बस की छोटी छोटी रोशनी भी धुंध में छिप गई थी। नसीर ने मुसाफिर से बात करने की कोशिश की लेकिन उसकी जुबान से निकली एक आवाज भी उस पर असर नहीं कर रही थी। वो मुसाफिर सिर्फ दरवाजे से बाहर देखता रहा। न कोई जवाब, न कोई इशारा। नसीर ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? लेकिन उसका जवाब सिर्फ हुआ कि झोंके की तरह हुआ। फिर अचानक वो मुसाफिर हंसा लेकिन आवाज में कोई खुशी नहीं थी। बस का इंजन गड़गड़ाया और की लाइट्स चंद लम्हों के लिए बंद हो गईं। जब लाइट्स वापस आए तो वो मुसाफिर गायब हो चुका था। नसीर ने फौरन बस के बाकी मुसाफिरों से सवाल किया लेकिन किसी ने भी उस शख्स को नहीं देखा। एक गहरा सन्नाटा छा गया था। ठीक है, नसीर ने सोचा कि शायद वो थकावट की वजह से कुछ ज्यादा ही देख रहा है, लेकिन फिर अचानक उसके सामने बस की खिड़की के बाहर एक धुंधला सा साया भरा। बस की रोशनी में जितना धुंधला था इतना ही गैर मामूली था। नसीर ने खिड़की के करीब जाकर बाहर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। यह क्या हो रहा है?
नसीर ने खुद से सवाल किया। ड्राइवर ने बस की रफ्तार थोड़ी सस्त कर दी थी और अचानक बस एक बहुत पुरानी स्टॉप पर रख गई। स्टॉप पर एक साइन बोर्ड था जिस पर इंतजार करो लिखा हुआ था। नसीर और बाकी मुसाफिर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्टॉप पर कुछ गलत था। फिर एक बूढ़ा शख्स बस की तरफ आया और मुसाफिरों को अंदर जाने की दरख्वास्त की। इस शख्स का चेहरा बहुत मस्ख हो चुका था, लेकिन अजीब तौर पर उसकी आंखों में एक गहरी झेल का सा सुकून था। बूढ़े शख्स के साथ बस में एक नया मुसाफिर दाखिल हुआ और वो अजनबी मुसाफिर था। उसका चेहरा पहली बार वाज़ेह हो रहा था। एक अजीब सी सियाह चमक थी जो उसकी आंखों में थी। नसीर ने उसे गौर से देखा, लेकिन उसके दिमाग में गहरे सवालात थे। तुम कौन हो? नसीर ने हिम्मत जमा करके सवाल किया। मुसाफिर जवाब देने के बजाय बस की खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे वो किसी और दुनिया का हिस्सा हो। फिर उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बनूंगा। दूसरे मुसाफिर खामोश हो गए, जैसे किसी ने उनकी जबान छीन ली हो। बस फिर से चल पड़ी और इस अजनबी की मौजूदगी का खौफ पूरे बस में फैलने लगा। जैसे ही बस एक नए रास्ते पर मुड़ती, नसीर ने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज थी जैसे कि तेज रफ्तार हुआ कि झोंके की तरह गुजर रही हो। वो आवाज बस की खिड़की से आ रही थी। यह क्या है? नसीर ने दिल में खौफ महसूस किया। उसने ड्राइवर से पूछा, क्या आपने कुछ सुना? डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, बस का इंजन है। लेकिन नसीर को पता था कि यह कोई आम आवाज नहीं थी, यह किसी परेशानी की अलामत थी। फिर अचानक वो अजनबी मुसाफिर अपने साथ एक सफेद चादर लाया और बस में उसको बिछा दिया। उसके बाद उसने कहा, यह वही चीज है जो तुम्हें मेरी तरफ लेकर आई है। एक नया मोड़ आया जब बस एक कदीम गांव के करीब पहुंचकर रख गई। गांव की दीवारें सियाह और टूट फूट का शिकार थीं, जैसे वक्त ने उस पर अपनी मेहरें सब्बत की हों। अजनबी मुसाफिर बस से बाहर निकला और उस गांव में दाखिल होने के लिए कदम बढ़ाए। नसीर ने उसका पीछा किया और उस गांव में पहुंचा। वहां का माहौल बिल्कुल गमगीन था। हर तरफ सन्नाटा था और कोई भी गली में नजर नहीं आ रहा था। अजनबी मुसाफिर गांव की मरकजी गली में चला गया और एक पुराने मकान के दरवाजे पर रुक गया। उसके साथ नसीर भी दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा खुलने की आवाज आई। अजनबी मुसाफिर ने दरवाजा खोला और एक सर्द हवाई झोंका निकला। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। नसीर ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब आया, दरवाजा दोबारा बंद हो गया। उसके अंदर से आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से उसको आवाज दे रहा हो। इस आवाज में कुछ ऐसा था जो नसीर को घबराने पर मजबूर कर रहा था। यह क्या है? नसीर ने खुद से सवाल किया। फिर अचानक दरवाजा दोबारा खुला और अजनबी मुसाफिर उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें यह सब देखने की जरूरत नहीं थी, अजनबी ने कहा। नसीर खौफ के मारे खामोश हो गया और अजनबी मुसाफिर उसके साथ गहरे सन्नाटे में चला गया। नसीर ने जब वापस जाने की कोशिश की तो उसके कदमों के नीचे जमीन में एक गमगीन आवाज सुनाई दी। वो अचानक एक खाई में गिर गया। उसने खुद को घूमते हुए देखा और फिर वही अजनबी चेहरा सामने आया जो अब वाज़ेह था। आज के हाथ में वही सफेद चादर थी जिसे वो बस में लेकर आया था। चेहरे पर रखी गई और उसकी आंखों में धुंधला मंजर अभरने लगा। यह वही पर्दा है जिसे तुमने तलाश किया था। अजनबी मुसाफिर की आवाज एक आखिरी मर्तबा नसीर के दिमाग में गूंज रही थी। फिर उसके बाद सारी दुनिया गम हो गई।
नसीर की आंखें बंद हो गईं और सफेद पर्दा उसकी हकीकत बन गया। इकराम अली बस में बैठा लाहौर से कोयटा के लिए रवाना हो चुका था। सफर तवील था, तकरीबन 17 घंटे का। बस की ज्यादातर नशिस्तें भर चुकी थीं, सिवाय उसकी साथ वाली। वो बज़ाहिर खुश था कि उसे तन्हाई मिलेगी, मगर एक स्टॉप पर रात के दूसरे पहर एक शख्स बस में चढ़ा और उसी नशिस्त पर आ बैठा। वो अजनबी था। सलाम, ना दुआ ना कोई बात। इकराम ने सरसरी नजर से देखा। सफेद शलवार कमीज, चमकदार जूते और बिल्कुल खशक हाथबस ने सफर दोबारा शुरू किया। लेकिन अब हुआ कुछ बदल गई थी। इकराम को महसूस हुआ कि वो अजनबी ना सांस ले रहा था, न हरकत कर रहा था। रात के 3 बजे इकराम को झपकी आई। अचानक आंख खुली तो बस बिल्कुल साकत थी, जैसे हरकत रुक चुकी हो। से झांका तो कुछ नजर ना आया। अगली सीट पर बैठा बच्चा रोने लगा, मगर आवाज जैसे रुकी रुकी महसूस हुई। वो अजनबी अब भी बिल्कुल उसी अंदाज में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। जब इकराम ने दोबारा नजर दौड़ाई तो देखा कि वो शख्स अब सामने घोर रहा है। इकराम ने धड़कन तेज होते महसूस की, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने धीरे से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? अजनबी ने नजरें हटाकर सिर्फ इतना कहा, जहां तुम जा रहे हो 6 सुबह ही है। सुबह के करीब, जब रोशनी अभरी। बस किसी अजनबी रास्ते पर जा रही थी। पहाड़ी इलाके के दरमियान वह सड़क इकराम को नावाकिफ लगी। ड्राइवर खामोश, कंडक्टर गायब और ज्यादातर मुसाफिर सोते हुए लगे। वो अजनबी अब भी इकराम के पहलों में बैठा था और अब उसने अपनी आस्तीन थोड़ी सी ऊपर की हुई थी। इकराम की नजर पड़ी। वहां किसी जले हुए निशान की तरह कुछ लिखा था। लफ्ज़ धंधले थे, लेकिन लगता था कि जैसे किसी वक्त के कैदी का निशान हो। इकराम ने आंखें बंद कर लें, जैसे नजर अंदाज करना ही बेहतर हो। बस एक पुराने उजड़े स्टॉप पर रखी, बाहर न कोई बोर्ड, न रोशनी, न आवाज। इकराम ने खिड़की से बाहर झांका तो एक पुराना साइन बोर्ड नजर आया, जिस पर मोटी जमी हुई थी। जब उसने हाथ से साफ किया तो उस पर लिखा था, वापस न जाना। इकराम ने फौरन पीछे हटकर साथी मुसाफिरों को देखा। सबके चेहरे बदले हुए लगे। इनमें से कुछ के चेहरे ऐसे थे जैसे वो इंसानी ना हों, कुंडधन-सी हुए। नैन तो धंधली ने उन्हें भला दिया हो। और वो अजनबी अब उठ खड़ा हुआ था, जैसे किसी वक्त का मालिक हो। बस अब दोबारा चल चुकी थी, मगर सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वही मंजर बार बार दिखाई दे रहा था। इकराम ने हिम्मत की और कंडक्टर से पूछा, ये बस कहां जा रही है? जवाब मिला, जहां सबका इंजाम है। ड्राइवर का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो मुकम्मल साये में छिपा था। ऐसा लगता था जैसे ये बस किसी और ही जहत में जा रही हो। इकराम ने अपने मोबाइल से रास्ता चेक करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम नजर आया, तुमने सीट कबूल की है, अब वापसी नहीं। इकराम ने हिम्मत करके अपने साथ बैठे अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? इस बार अजनबी ने मुकम्मल रख मोड़ा। इसका चेहरा सोजा हुआ, आंखें सुर्ख और जुबान जैसे बहुत उर्से बाद हरकत में आई हवास ने कहा, मैं वो हूं जिसे कोई पहचानना नहीं चाहता। मैं उस सेठ का साया हूं। हर वो मुसाफिर जो इस सेठ पर बैठा, वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा। इस सेठ को बददहा मिली है इस अजनबी की, जो वक्त पर उतर ना सका। इकराम ने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क अब खत्म हो चुकी थी। सिर्फ धुंध, खालीपन और एक दरवाजा जो जमीन पर ऐस्तादा था। इकराम की आंखों के सामने अब सब बदलने लगा। बस के दुर व दीवार जैसे जलने लगे और आवाजें अभरें, सब पुछले मुसाफिरों की जो चीख रहे थे। हर एक ने यही कहा, सेठ से उठ जाओ। जब तक वक्त है, इकराम ने उठने की कोशिश की, मगर पीछे से हाथों ने उसे रोक लिया। वही अजनबी अब इकराम के बराबर खड़ा था और उसके बिल्कुल जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में आईने की सी चमक थी और चेहरे पर वही तासरात। जैसे इकराम क्या इकराम को अब समझ आ चुका था।
वो सीट सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो शनाख्त थी। हर मुसाफिर जो यहां बैठा वो वही बन गया जो इससे पहले बैठा था। चंद रोज बाद वही बस फिर उसी स्टॉप पर रुकी। एक नया मुसाफिर चढ़ा। सेठ नंबर सित्र खाली थी। उसने बैग रखा और बैठ गया। साथ वाली निशिस्त पर कोई पहले से बैठा हुआ था। सफेद लिबास, चमकदार जूते और खुशक हाथ। आस ने मुस्कुरा कर कहा, तुम कहां जा रहे हो? नया मुसाफिर हंसा। जहां बस ले जाए कुछ अजनबी हमेशा साथ रहते हैं, मगर उनका मकसद कभी मालूम नहीं होता। कुछ सेटें सिर्फ आराम के लिए नहीं होते, वो तुम्हें खत्म करने के लिए काफी होती हैं।